नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लास में। दोस्तों, आज का विषय KVS हेतु निपुण भारत योजना के बारे में पढ़ना टॉपिक रहेगा। और दोस्तों, बारीकी से इसको देखते हुए चलेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको आपको बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा अभियान 2018 में शुरू किया गया था। इसे भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट में 385.72 बिलियन $, 4.8 बिलियन का बजट आवंटित किया गया था। समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक का व्यापक कार्यक्रम है। यह योजना स्कूली शिक्षा के समान अवसरों और सीखने के समान परिणामों के संदर्भ में मापी गई है। स्कूल प्रभावशीलता के सुधार में व्यापक लक्ष्य के साथ तैयार की गई मिशन की 4 योजनाएं शामिल हैं। इसमें साक्षर भारत और सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा पर केंद्र प्रायोजित योजना। 2021 में निपुण भारत मिशन को समग्र शिक्षा अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, ताकि भारत में ग्रेड 3 या 3 तक के सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का सार्वभौमिक अधिग्रहण सुनिश्चित किया जा सके। तो पहली बात तो ये प्री से कक्षा 12 तक व्यापक कार्यक्रम, इसमें जो बजट था 385.72 बिलियन है और $, 4.8 है। इसके बाद 2021 में निपुण भारत मिशन को समग्र शिक्षा अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। भारत में ग्रेड 3 तक सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता के लिए है। तो वैसे 1 फरवरी 2023 को पेश किए गए 2023-24 के केंद्रीय बजट में समग्र शिक्षा अभियान को 337,453.47 करोड़ रुपए का राशि आवंटित की गई थी। शिक्षा मंत्रालय के ब्रैकेट के भीतर सबसे बड़ा आवंटन था। इसके बाद साक्षर मिशन क्या है? साक्षर भारत सरकार की यह पहल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 15 साल और उससे अधिक उम्र के गैर साक्षर और नव साक्षर लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थाएं और शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एक साक्षर समाज बनाने के लिए शुरू किया गया था। 8 सितंबर 2009 को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं को साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना। देख लेना मुख्य कारण क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करना और जिससे 60 मिलियन महिला सहित 70 मिलियन वयस्कों की साक्षर आबादी बढ़ने की उम्मीद है। यह स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की यह योजना है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 597 जिलों को कवर किया गया। साक्षर अभियान 485 जिले पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम के तहत, 328 जिले सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत और 2001 की जनगणना के अनुसार 127 मिलियन के से अधिक वयस्कों को साक्षर बनाया गया है, जिसमें 60% महिलाएं और 23% अनुसूचित जाति और 22% अनुसूचित जनजाति। साक्षर भारत मिशन में तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले में लोक शिक्षा समिति के सहित आदर्श पूर्ण शिक्षा केंद्र के लिए 6 गाँव को चुना गया था। उनमें देख लेना गाँव कौन कौन से। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM मानव संसाधन विकास मंत्रालय तत्कालीन शिक्षा विभाग के एक स्वतंत्र और स्वायत्त विंग के रूप में कैबिनेट की मंजूरी के साथ 1988 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम। इसका लक्ष्य 80 वर्ष की अवधि में 15 से 35 आयु वर्ग के 85 मिलियन वयस्कों को शिक्षित करना। साक्षरता में NLM का अर्थ केवल पढ़ना, लिखना और गिनना सीखना, बल्कि लोगों को यह समझने में मदद करना कि वे वंचित क्यों हैं और
उन्हें परिवर्तन की ओर बढ़ने में मदद करना है। यूनेस्को में 2010 के एक अध्ययन के आधार पर भारत में 15 से 24 आयु वर्ग के 81% युवा और सभी वयस्कों में से 63% साक्षर हैं। निपुण भारत मिशन समझ और अंक ज्ञान के साथ पढ़ने में पूर्णता के लिए राष्ट्र की पहल क्या है? शिक्षा मंत्रालय ने सुनिश्चित किया है कि करने के लिए देश में प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक आवश्यक रूप में मूलभूत साक्षरता का संख्यात्मकता FNL प्राप्त कर ले। और यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र पहल की शुरुआत की गई। प्री स्कूल में ग्रेड 3 के तहत और 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो बच्चे कक्षा 3 और 5 में हैं वे मूलभूत कौशल प्राप्त नहीं कर पाए हैं, व्यक्तिगत शिक्षक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी। आवश्यक दक्षता को प्राप्त करने के लिए आयु प्रयुक्त और पूरक ग्रेडेड शिक्षण सामग्री वित्त वर्ष 21-22 के लिए निपुण भारत मिशन का अनुमोदित बजट 2688 करोड़ रुपए था। फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरसी पर नीति फोकस विकासशील देशों जैसे ब्राजील, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस के लिए कार्यक्रमों और मिशनों के लॉन्च के माध्यम से परिवर्तनकारी साबित हुआ। विशेष रूप से प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के स्तर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। निपुण भारत मिशन अपेक्षित सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों की घोषणा करता है, जिसमें वर्ष के अनुसार परिणाम भी शामिल होंगे, जिन्हें प्रत्येक राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र द्वारा 2026-27 तक प्राप्त किया जाना है। कब तक? 26 और 27 तक लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। लक्ष्य कहा जाता है कि इन्हें वाटिका से ग्रेड 3 तक प्रत्येक स्तर के लिए प्रगतिशील तरीके से प्रभावित किया गया और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिशन के महत्वपूर्ण क्रियान्वयन एजेंट और राज्य को जिन कुछ गतिविधियों को करने की आवश्यकता होगी उनमें उन्हें संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुवर्षीय कार्य योजना बनाना होगा। राष्ट्रीय मिशन का संदर्भ देना, शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना और शिक्षण सामग्री, शिक्षण माता पिता सहित सभी हितधारकों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल है। समुदाय आदि उन्हें सीखने के परिणामों आदि के लिए वंचित स्तर को समझने के लिए राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, असम और हरियाणा ने भी अपने संबंधित राज्य मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन शुरू किए हैं। निपुण भारत के ढांचे के आधार पर निपुण भारत मिशन की रूपरेखा क्या होगी? तो इसमें निपुण भारत मिशन की रूपरेखा जो होगी वो अपेक्षित सीखने के परिणामों को 3 प्राथमिक विकासशील लक्ष्यों को वर्गीकृत करता है, जैसे अर्थात बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखना, बच्चों को प्रभावी संचारक बनाने के लिए और बच्चों को विकसित शिक्षार्थी बनने और लोगों से जुड़ने के लिए। वहीं का वातावरण निपुण भारत मिशन वर्षीय संवर्ती निगरानी के लिए IT आधारित समाधानों का लाभ उठाएगा, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर बार निगरानी भी शामिल होगी। द्वारा निर्धारित सिद्धांतों मानकों के अलावा दीक्षा नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूडीज जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर जैसे स्वचालित डेटा संग्रह, कई स्रोतों से कोलाइजेशन और विभिन्न आवृत्तियों आदि पर तकनीक की मदद से संग्रह प्रक्रियाओं को बढ़ाने और स्वचालित करने के लिए किया जाएगा। फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 2022 इसका क्या है? FLS फाउंडेशन लर्निंग स्टडी 2022 FLS 2022 का अध्ययन, जिसमें मार्च 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह अध्ययन निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए आधार रेखा के रूप में काम करने के लिए है।
IFLS 2022 भारत के स्कूली बच्चों के लिए मूलभूत स्तर का आकलन करने के लिए अब तक के सबसे बड़े अध्ययनों में से एक है, जिसमें 10,000 स्कूलों में ग्रेड 3rd, 5th एंड 6th और 86,000 छात्रों का नमूना आकार है। इसके बाद यह यूनियन ग्लोबल प्रोफेंसी फ्रेमवर्क के आधार पर ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ORF और न्यूमेरसी को बेंचमार्क करने वाला पहला अध्ययन विषय है। भारत के G20 प्रेसिडेंसी में मूलभूत शिक्षा क्या बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, विशेष रूप से मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा को मंत्रालय 2023 में भारत G20 अध्यक्षता के लिए शिक्षा कार्य समूह के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। इसमें एक अवसर के रूप में मान्यता दी मिशन निपुण मिशन भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में सभी अच्छे काम और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिलहाल देख लेना, बता दिया आप लोगों को। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों।